आज भोपाल मध्य प्रदेश भारत की इस धरा से सार्थक न्यूज चैनल की सार्थक पहल प्रारंभ हो रही है। भगवान महाकाल के चरणों में, पीताम्बरा माई दतिया के चरणों में और बगुलामुखी नलखेड़ा, भगवान महाकाल उज्जैन और मध्य प्रदेश के समस्त तीर्थ क्षेत्रों में, चित्रकूट से लेकर मैहर की माई से लेकर के और ओंकारेश्वर भगवान से लेकर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि आप इस सार्थक न्यूज चैनल को संसार के लिए सार्थक बना दें और जो भी इस न्यूज चैनल में जुड़ने वाले लोग हैं उन सबके जीवन को भी सार्थक बनाएं, ऐसी भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सार्थक न्यूज चैनल जीवन को भी सार्थक बनाएगा। मैं एक प्रार्थना की 2 पंक्तियां कहूँगा तो मुझे लगेगा कि ये जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक न जाने पाए। जीवन की सार्थकता क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का नाम है हम किसी के काम आ जाएं। पुण्य और पाप का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? वेद में, पुराण में, शास्त्र में तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं जिनको समझना हम हर आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन हम इतना ही समझ लें, अगर हमारे किसी कर्म के द्वारा, हमारी किसी बोली हुई वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के द्वारा अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी को आनंद मिलता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने पुण्य किया है। और अगर मेरे शरीर के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा किसी को भी दुख पहुंचता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किया है। तो हम किसी को प्रसन्न रखने की मुहिम में हमेशा आगे बढ़ें और इसके लिए ये सार्थक न्यूज बेबाक और बेधड़क किसी भी बात को, जो जन सामान्य की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है जो सरकार तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं या सरकार नहीं सुनती है या आम आदमी की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है या आपके क्षेत्र का पार्षद, आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का सांसद, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री अगर कहीं कोई जन विरोधी कार्य में शामिल है या समाज में कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर जो पार्टियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की बात करती हैं, वहीं पर ये सार्थक न्यूज चैनल वही बात करेगी जिससे जो सार्थक होगी और समाज के लिए उपयोगी होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सार्थक न्यूज परिवार के लिए कि उनको भगवान ऐसा संबल दे कि वो जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ करें, जब भी कुछ कहें तो वो निश्चित समाज के लिए सार्थक हो, तभी सार्थक न्यूज चैनल की सार्थकता होगी। मैं समय समय पर सार्थक न्यूज चैनल पर थोड़ा थोड़ा प्रवचन नित्य भी आपको सार्थक न्यूज चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूँगा। सभी दर्शकों को, सभी बैठे हुए देश के उन लोगों को जिन्होंने यह चिंतन मन में किया है कि ये जो आज की मीडिया है जो जन जन तक पहुंच रही है, इसके लिए भी एक पहल सरकार ने जो किया है उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। किसी समय पर सरकार के पास में केवल दूरदर्शन था। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज जो इतने विभिन्न चैनल दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं तो वो कहां से होता। कभी सरकार के एजेंडे में केवल एक स्कूटर हुआ करता था, वो सरकार बनाती थी, सरकार बेचती थी। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज हम लोग सबके घर में स्कूटर कैसे पहुंचता।
कभी हमने देखा कि सरकार के आधार पे ही हम लोग चलते थे, तो सरकार जो निर्माण करती थी उसी को स्वीकार करना पड़ता था। सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ते थे। आज उसने उदारीकरण किया तो हमारा जहां मन है वहां पर एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनने के सपने देख सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। इसी तरह से यह भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये सार्थक न्यूज जो कि इसी रूप में हम लोगों के पास प्रेषित हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात बेबाक तरीके से निर्भीक होकर के रख सकता है, और आपकी बात यहाँ से उठा करके दिल्ली की सरकार तक पहुँचाना ये सार्थक न्यूज की जिम्मेदारी होगी। और आप इससे जुड़ें और इससे जुड़ करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सब दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हम समय समय पर आकर के कुछ ना कुछ वार्ता आपसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं आचार्य मनोज अवस्थी आप सबको नमस्कार, प्रणाम। हम नई ऊर्जा के साथ और नई एक क्रांति को लेकर के समाज में आगे बढ़ें और ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पाएं। निश्चित तौर पे ये बीमारी यहीं से विदा हो जाए और एक नए भारत का निर्माण नए वर्ष में सार्थक न्यूज चैनल के साथ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम। लाली मेरी मातु की जित देखूत लाल, और लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। बोल सांची दरबार की जय। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से, 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 मैं जाऊं इस दुनिया से। माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मेरी बिंदिया की लाज म रखना, मेरे टीके की लाज म रखना, मेरी बिंदिया की लाज म रखना, मेरे टीके की लाज म रखना। सिंदूर से भरी रहे मांग मैं जाऊं इस दुनिया से, माँ सिंदूर से भरी रहे मांग मैं जाऊं इस दुनिया से। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मेरे झुमके की लाज म रखना, मेरे झुमके की लाज म रखना, मेरे हरवा की लाज म रखना, मेरे हरवा की लाज म रखना। ओंठों पे लाली हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से, माँ ओंठों पे लाली हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। माँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मेरे कंगना की लाज म रखना, मेरे कंगना की लाज म रखना, मेरी चूड़ियों की लाज म रखना, मेरी चूड़ियों की लाज म रखना। मेहंदी से भरा रहे हाथ मैं जाऊं इस दुनिया से, माँ मेहंदी से भरा रहे हाथ मैं जाऊं इस दुनिया से। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से।
धूल से भरा रहे पाँव मैं जाऊं इस दुनिया से। माँ बिछिया से भरा रहे पाँव मैं जाऊं इस दुनिया से। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मेरे साजन की लाज माँ रखना, मेरे साजन की लाज माँ रखना, मेरे साथी की लाज माँ रखना, मेरे साथी की लाज माँ रखना। पहले मैं जाऊं फिर आप मैं जाऊं इस दुनिया से। पहले मैं जाऊं फिर आप मैं जाऊं इस दुनिया से। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। ऊपर से चूनर हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मोह में बीड़ा हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। हाथों में चूड़ियां हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। पैरों में मावर हो लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। गोदी उठाए मेरा लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। 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 प्रदारुणयातनास्ते आलोचिता हि विषयं पमभूतपूर्वा क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः। स्तुति की भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। कैलाश जी महाराज के लिए लिया बिठाया और जिभ्या से चाटना आरंभ कर दिया। एक पशु की भगवान का आधा शरीर पशु का है, सिंह का है। प्रेम कर रहे हैं और केवल प्रेम ही नहीं किया, पहली बार एक भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी। क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बा। क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आवे। बेटा मुझे क्षमा कर दे, बहुत देर हो गई आने में। तुझे जहर दिया, अग्नि में जलाया, समुद्र में फेंका, फिर भी तूने मेरा भजन करना बंद नहीं किया। क्षमा कर। मांग, क्या मांगना चाहता? प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगो भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस इतनी कृपा करिए। मेरे पिताजी ने निरंतर पाप कर्म किए, आपको शत्रु बनाया, बस उनका उद्धार हो जाए। देवता प्रहलाद जी की बात की सराहना करने लगी। जय हो, जय हो, जय। धन्य है यह बालक जिसके पिता ने इतना कष्ट दिया, फिर भी एक ही स्मरण है कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए, मोक्ष हो जाए। भगवान कहने लगे प्रहलाद, मेरे हाथ का जिसको स्पर्श हो जाता है उसका तो मोक्ष तुरंत हो जाता है। तुम्हारे पिता का मोक्ष हो गया है, नारायण धाम मिल गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की उद्धार किया है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित कैलाश जी महाराज की आयु भी केवल 5 वर्ष की है। भगवान जातिवाद नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, रंग नहीं देखता, गरीब धनिक नहीं देखता। क्या देखता है?
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य कः का जाति विदुरस्य यादव पदे रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्तरूपमधिकं किं तत्सुधानोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्ति प्रियो माधवा। बड़ा सुंदर बात कही गुरुदेव भगवान ने। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, व्याध निषाद राज प्रभु श्री राम जिससे मित्रता हुई, निषाद जाति का होकर भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। क्यों? प्रेम के लिए। कहा कि भगवान तो उनको मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी आयु है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। कहा नहीं, ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी महाराज कितनी आयु के थे? 5 वर्ष 5 महीने में ही भगवान मिल गए। कहा जाए कि भगवान तो पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, तो यह भी गलत है। गजेंद्र नाम का हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था? कौन सी PhD करके रखी थी साहब? प्रेम और भाव से जब प्रभु को पुकारा, भगवान दौड़े दौड़े आ गए और गजेंद्र को मिले। कहा जाती विदुर से यादव पद है। विदुर जी महाराज दासी पुत्र भगवान मिले। कुब्जाया किमु तत् रूपमधिकम। कहा जाए कि भगवान तो जो सुंदर सुंदर है उन्हीं को मिलते हैं। पर महाराज जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है उसको भी भगवान मिले, उसको भी दर्शन दिया। किम तत् सुदाम नो धनम। कहे कि भगवान तो धनिकों को मिलते हैं जिनके पास बढ़िया बढ़िया नोटों की गड्डियां हैं। सुदामा जी के पास में कौन सा धन था? किम तत् सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परिमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान के लिए तो भक्ति प्रिय है। जो भाव से, जो श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, भक्ति से भगवान को भजता है, भगवान तो उसका हो जाता है। सब भगवान उसका हो जाता है। पर बात यह है कि समझ कौन सकता है? जिसने दिल लगाया है, जिसने मन लगाया है वो समझ सकता है। प्रेम से राधे राधे कौन समझ सकता है? देखिए वो एक कहावत है ना, हम लोग कहते हैं जिसकी फटी ना बीमारी वो का जाने पीर पराई। तो जिसके पैर में जब बीमारी होती है ना, चलता है तो उसी को कष्ट होता है, वो किसी को बता नहीं सकता कितना कष्ट हो रहा है। ऐसी भगवान का प्रेम है। भगवान के प्रेम को भगवान का प्रेम ही समझ सकता है और कोई नहीं जान सकता। लोग तो वृंदावन में पूछते हैं, भाई मीरा से पूछते हैं कि तुमने भगवान से प्रेम क्यों किया? तो वह कहती है ये तो वो बता सकता है क्यों किया, या मैं समझ सकती हूँ। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है।
में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे हो, तेरे पे हो, तेरे पे दिल क्यों आया है, मैं जानो या वो जाने, हद से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या वो जाने। जय हो। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फैलना पाया नहीं, मैं जानूं या वो जाने, से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, 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 मैं जानूं या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये तो भगवान का भक्त ही समझ सकता है। सुखदेव जी महाराज ने गजग्राह आदि की कथा श्रवण कराई है। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया है और गजेंद्र को उबारा। कथा आप सब जानते हैं। गजेंद्र नाम का हाथी सरोवर में गया, जल पान किया, मगर ने पैर पकड़ लिया, खींचने लगी, भगवान को पुकारा। पर इस कथा का आश्रय है क्या? गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित गजेंद्र भगवान का भक्त है। ध्यान से सुनिएगा। पर ग्राह्य तो भगवान का भक्त नहीं है। यहां बताया कि भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को उबारा। भाई भक्त का उद्धार करना तो सुना है, पर जो भक्त है ही नहीं उसका उद्धार कैसे?
गुरुदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र भगवान का भक्त है और भगवान का भक्त का चरण किसने पकड़ा है? ग्राहक। संकेत किया कि भगवान भले ही ना मिले, भगवान के भक्त का भी चरण पकड़ लिया तो भी उद्धार हो जाएगा, प्रभु उद्धार कर देगा। जो गजेंद्र है और जो ग्राह है, द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था। इसका नाम इंद्रदुम्न था। भगवान के भजन में बड़ी निष्ठा थी। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके जीवन की कथा। महाराज अगस्त जी पधारे, ये खड़ा नहीं हुआ, ना सम्मान किया, बैठा रहा अपने पूजन में। जिन भगवान की पूजन कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कि उन संतों ब्राह्मणों के ही स्वरूप में मैं विद्यमान रहता हूं। और जब अगस्त जी महाराज आए, वह बैठा रहा, इंद्रदुम्न खड़ा नहीं हुआ, श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठे हो, जाओ गजेंद्र हो जाओ। क्षमा जब याचना की है तब आशीर्वाद दिया कि भगवान नारायण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। ये ग्राह कौन है? ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन स्नान कर रहे थे और इसने स्नान करते करते नीचे से आया, तैरते हुए देवल ऋषि के चरण पकड़कर इसने भयभीत करना चाहा, श्राप दे दिया, मगर की तरह पैर पकड़ते हो जाओ, ग्राही हो जाओ। आज प्रभु ने इनका उद्धार किया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए समुद्र आदि मंथन की कथाओं को श्रवण कराया है। नाम मात्र से कथाओं को श्रवण करना है। वैसे तो आज विश्वास है, और ये घर की कथा है। देखिए, साकेत नगर घर है और घर की कथा में भले ही 12 भी बज जाए, भगवान के जन्म मनाने के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेम के राधे राधे। अब कुछ लोग तो लेट ही आए हैं कि अब बढ़िया लेट चलें, लेट कथा सुने, बढ़िया जल्दी आरती हो जाएगी, फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। अब जो लेट आए तो उन्हें तो 3 घंटा देना है कि नहीं देना? तो जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब हो जाएगा जन्म। समुद्र मंथन हुआ, देव और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। सर्वप्रथम विष निकला, जहर निकला। देवताओं ने कहा, दैत्यों आप लोग इसको पान करिए। राक्षसों ने कहा, अच्छा आप पान करिए। दोनों ने जब नहीं पिया तो देवता बड़े चतुर, कहा क्या करें इसका? तो विचार किया कि घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है, ध्यान देना, समुद्र मंथन किया है, उसमें पहला फल निकला है, पहला रत्न निकला है। तो कहा कि जब पहला फल निकलता है, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग को पहले दिया जाता है, तो चलकर महादेव के पास चले। घर के बुजुर्ग देवता है, महादेव के पास लेकर गए। महादेव ने स्वीकार कर लिया, विष पिया। हृदय में राम है, विषकंठ में धारण किया, और दोनों का परस्पर जब मिलन हुआ तो विश्राम हो गया। विष मिला और राम मिले तो विश्राम हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दिन हम संसार रूपी विष को पान कर लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में विश्राम मिलेगा। विश्राम, संसार रूपी जहर को पिया, क्यों? क्योंकि देवता और दानवों में युद्ध ना हो, परिवार को बचाने के लिए बड़े का दायित्व निभाया।
जहर पी लिया। नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ महादेव की। वही जब अमृत आदि निकला, देवताओं ने पान किया, राहु आकर बैठ गया, सूर्य चंद्रमा ने सारा किया, अमृत पान कर लिया है। भगवान ने मौनी अवतार धारण किया है, सिरक छेदन किया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी महाराज हुए। प्रहलाद जी महाराज के जो पुत्र है विरोचन, विरोचन के जो पुत्र है महाराज बलि, बलि महाराज ने यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं, 100वां यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इधर अदिति के लिए भगवान ने वरदान दिया था, तपस्या की थी। अदिति माँ का वरदान भी पूर्ण करना है। पयोव्रत धारण किया था, आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। वही वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोले वामन भगवान की। देवताओं ने भी भगवान वामन से प्रार्थना की है, प्रभु ये बलि राक्षस जाति का है, कहीं ऐसा ना हो इसका भाव बदल जाए, कहीं इंद्रासन चले जाए, आप परीक्षा लीजिए। भगवान वामन बनकर आए हैं। जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा ने दंड कमंडल दिया। माता अदिति ने कौपीन पहनाई। श्रृंगार हो रहा है वामन भगवान का। आकाश के देवताओं ने छत्र प्रदान किया। ब्राह्मणों ने कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुश प्रदान किए। सरस्वती मां ने रुद्राक्ष दिया और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। स्वयं जगत जननी मां भवानी उमा ने भिक्षा दी है, भिक्षा डाला। चल दिए बलि के यज्ञ में। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि ने भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ करने वालों से यज्ञ कराया है। स्वागत किया है बलि ने। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपासाक्षां मन्ये पारमपोद्धरम्। स्वागत किया है, वामन भगवान पहुंचे हैं, चरणों की पूजन की है। कोई यज्ञ अनुष्ठान में कोई संत महात्मा का पदार्पण हो जाए, कोई ब्राह्मण का आगमन हो जाए तो बड़े सौभाग्य का विषय है। पूजन करने के बाद में बलि ने कहा, महाराज आपकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, उसको मैं पूर्ण करूं। वामन भगवान ने कहा, वैसे तो कोई अभिलाषा कोई इच्छा नहीं है, यदि आप ज्यादा ही आग्रह कर रहे हैं तो जब तक आपका यज्ञ चल रहा है तब तक हम यहीं रहना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, पर रहने के लिए स्वयं का स्थान होना आवश्यक है। देना चाहते हो? भूमि का विशेष महत्व है यज्ञ में, आप भूमि दान करिए। फ्रेंड्स के राधे राधे। जब यज्ञ अनुष्ठान होता है ना जी, परंपरा है
जिस स्थान में बैठते हैं, जिस भूमि में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसको दान करने का महत्व है। बलि ने कहा महाराज मांगिए कितनी भूमि चाहिए। बोले ज्यादा नहीं, केवल 3 पग भूमि, ज्यादा की अभिलाषा नहीं। बलि ने कहा महाराज एक राजा के पास मांगने गए हो और उस राजा से मांग रहे हो भूसी। भूसी जानते, गेहूं जब निकालते हैं, गेहूं की जो भूसी निकलती है, कहा कि एक राजा के पास गए महाराज और मांगी क्या? भूसी। और मांगी भूसी। नहीं नहीं राजन, 3 पग भूमि। हट पड़े। बलि ने कहा चाहो तो महाराज आपको 51 गांव दान में दे दूं और बढ़िया ब्राह्मण कन्या से आपका पानी ग्रहण करवा दूं। बामन भगवान कहने लगे नहीं भाई नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना। क्यों? मैं बंधन में नहीं बनना चाहता। विवाह होगा अच्छी बात है, संतान होगी, कभी कोई रोग हो गया, कोई समस्या खड़ी हो गया तो रोएगा कौन? इसलिए हम बंधन में नहीं बनना चाहते। ठीक है मैं अपने पैरों से नापता हूं। कहा नहीं, अपने ही पैरों से मांगना चाहते हैं। कहा दी, ऐसे नहीं संकल्प करना पड़ेगा। इधर संकल्प करने की बात आई, गुरुदेव भगवान पहुंच गए बलि के। शुक्राचार्य जी महाराज कहा बलि इधर आओ। बलि ने कहा क्या बात है गुरु जी? शुक्राचार्य जी ने कहा पता है कौन मांगने आया है? कौन? बोले ये टेढ़ी टांग वाला नारायण, सब कुछ छल कर ले जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव अब तो मैंने बोल ही दिया है, वचन दे दिया है। और फिर गुरुदेव जो सबको देने वाला नारायण है आज मेरे द्वार पर मांगने आया है, तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य होगा मेरा। संकल्प आरंभ हुआ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये शिष्य मानने वाला नहीं है, तो एक पात्र में टोटी में आकर बैठ गए। जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा? बामन भगवान ने जल निकाला, जल नहीं निकला। नटखट है, एक सीख उठाई और उसके पात्र में टुंडी में चलाई। शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे, एक नेत्र में विदीर्ण हो गया। कथा में संकेत किया कि कोई धर्म करे, कोई दान करे, कोई यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, उसमें बाधा नहीं बनना। यदि बाधा बनोगे तो क्या होगा अब आप सब समझदार हैं। कभी कभी होता है कोई ने दान किया, किसी पड़ोसी ने इतना दान, परिवार की चिंता नहीं है, कितना दान करोगे? बाधा नहीं बनना, सहयोग करना उसमें कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जय हो तुम्हारी, जय हो। ऐसे ही जीवन में सत्कार्य करते रहो। संकल्प हुआ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। 3 पग भूमि का संकल्प हो गया। सब दिशाओं को, सूर्य चंद्रमा आकाश तारा गणों को साक्षी मानकर भगवान ने जब अपना स्वरूप बनाया, विराट स्वरूप का दर्शन बलि को हुआ। एक पग में सारा आकाश मंडल नाप दिया। आकाश गंगा प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय हो। दूसरे पग में सारी पृथ्वी मंडल को नाप दिया। बामन भगवान ने कहा बलि संकल्प किया है और जो संकल्प करता है उसको पूर्ण नहीं करता, अधोगति प्राप्त होती है। 3 पग भूमि का संकल्प किया था, 2 पग में ही, एक पग में सारा पृथ्वी मंडल, दूसरे पग में सारा आकाश मंडल नाप दिया है।
अब तुम्हें अधोगति प्राप्त होगी। बलि ने कहा महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान देना भगवान 3 जगह मौन हुए हैं, बलि, बाली और काली। बलि ने कहा प्रभु जिसकी संपदा होती है किसी व्यक्ति की, यदि उसका व्यापार कर दे, उसको बेच दे, तो क्या प्रभु उस संपदा के साथ वह भी व्यक्ति बिक जाता है? भगवान का नहीं। बलि ने कहा प्रभु आपने पृथ्वी मंडल को नापा, आकाश मंडल को नापा, तीसरा चरण से आप अपने भक्त बलि को नाप लीजिए। प्रभु मेरे सिर पर आप अपना चरण रख लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बलि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा अब कुछ नहीं मांगना, इतनी कृपा करिए पाताल लोक में जाकर पातालपुरी का निर्माण करूंगा, वहीं आपका दर्शन हो, आप साक्षात उस द्वार पर आपका दर्शन हो, निवास हो। भगवान ने कहा तथास्तु। प्रेम से जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि न भगो नागपत्यस्य यततं रातिरं कवे यवशिष्टं व्यवजनं कायं ब्रह्मचारीणमागतम्। मानधाता के वंशज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु जी महाराज के हरिश्चंद्र हुए, और हरिश्चंद्र के पुत्र कौन हुए? रोहित। रोहित के वंश में सगर महाराज का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश परंपरा में राजा खडवांग हुए। सुखदेव जी ने कहा खडवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तमा प्रभु श्रभ अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथोद्भवा। राजा खडवांग हुए। खडवांग के पुत्र दीर्घबाहु के रघु के अज महाराज हुए, और अज के हुए श्री दशरथ जी महाराज। बोले दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से हैं? जोर से बोलिए। कृष्ण बलराम, कैसे हुए? गुरुदेव भगवान कहते हैं अभदपुरी रघुकुल मनिरा, अभदपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सार तुम्हारी, एक बार हो पति मन माही, एक बार हो पति मन माही, गई गलानी मो रे सुख नाही, गई गलानी मो रे सुख नाही। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं एक बार ही गलानी क्यों हुई? एक बार भूपत मन माही, वही गलानी मोरे सुख नाही, पर एक बार ही क्यों? कहा कि दशरथ जी महाराज के पुरोहित कौन है? शतानन। और गुरुजी कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज की जो पत्नी है अरुंधति जी, अरुंधति जी ने विचार किया ऐसे तो कैसे संभव होगा, कोई युक्ति निकाली जाए।
तब अपने पुत्र से कहा, आज महलों में जाकर तुम जोर जोर से रोना, चुप नहीं होना। मैं चुप करूं फिर भी नहीं होना। बालक गया, दशरथ जी महाराज के सामने जोर जोर से रोया। दशरथ जी ने पूछा, क्या बात है भाई, इसको क्या चाहिए, क्यों रो रहा है? तो मैया ने कहा, ये इसलिए रो रहा है, विचार कर रहा है, इनके पिता तो आपके यहाँ पर रहे गुरु बनकर, पर हम किसको दीक्षा देंगे, किसके गुरु बनेंगे? आपके तो कोई पुत्र ही नहीं है। तब दशरथ जी महाराज को एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुतनाही। और जब गलानी हुई, गुरु कह गया तो रहत मही पाला, गुरु कह गया तो रहत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं शुभ जग करा, पुत्र का मैं शुभ जग करा। श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे, निवेदन किया है। श्रृंगी ऋषि ने निवेदन स्वीकार कर लिया। यज्ञ में आरंभ हुआ, आहुतियां होने लगी, स्वाहा स्वाहा। अग्निदेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और पात्र में सुंदर खीर लेकर आए। दशरथ जी महाराज को दिया। यह विधि सर्व सहित सब रानी, भई है जयमती सारंग पानी। यह विधि सर्व सहित सब रानी, भई है हर सास कुमारी। सभी रानियां गर्भवती हुई हैं। सुंदर समय आया, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल। थोड़ा सा बेस कम कर दो। चरु अरु अचरु हर्ष जिता, राम जन्म सुखरो। सुंदर समय आया है, मंद मंद पवन बहने लगी, सुंदर वातावरण हो गया। ऐसा लगने लगा कि कोई आने वाला है। नवमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त है। गोस्वामी जी महाराज ने गाया, नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित जोर से बोलना पड़ेगा। अब तो मंदिर बनने की भी तैयारी है। बोले राम लला सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
धूप बिछाई तेरे आमिया घन घन श्यामा विजयायुध गुजचारी से जगन माला नयन विशाला शोभा सिर गयारी कोई कर जोड़ी स्तुति कोरी मेरी करो अनंता माया गुण ज्ञान तीर माना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जीवा मई श्रुति संता मोहित लागी जन अनुरागी सगड़ भयो श्री कलता ब्रह्मांड निकाया निहित माया रोम रोम प्रतिवेद धरे कुल शोभासी यह उपहासी सुनते भक्ति तेरे पूजा जग जाया प्रभु मुस्काया चरित बहुत तेरी चढ़े गई कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार तुझ पे रहे माता पुनि मोनी सोमति डोली रघुनाथ ये सुनिया अरे सिया जय सुख परम वधो सुजाना लोगन खाना विमाल के सुने चरित जिगावई हरि पद भावई तेन परे विप्रधैन सुर संहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्णित करो माया गुनि गोपाल। बोले रामलला सरकार की जय हो, चारों भैयों की जय हो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौन का वचन सुनकर रोने लगे? कौशल्या माँ के सामने खड़े होकर चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन देते हैं। कौशल्या माँ ने कहा ऐसा बालक नहीं चाहिए कि भाई मुझे तो छोटा सा बालक चाहिए थे, 2 भुजाओं वाला। भगवान ने 2 भुजा कम करते कामा ठीक है, का भुजा तो 2 ठीक है, पर बालक तो छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता। भगवान छोटे हो गए, छोटे होकर कहा माँ आप ठीक हैं? कौशल्या माँ कहने लगी जो बालक होता है वो बोलता नहीं है, फिर रोता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। रोने लगे हैं। दासी दौड़ी दौड़ी आई। दशरथ जी महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या रानी ने लाला को जन्म दिया है। दशरथ जी महाराज ने बढ़िया जवाहरात दान में दिए। नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हसी नाम। जो आनंद के सिंधु हैं इनका नाम होगा राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। आकरना भरत हसी होई, आकरना
और जाके सुमरण से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न से प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न से प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रुओं का दमन हो जाएगा, ऐसे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण राम उदार। नामकरण हुआ है, विद्या अध्ययन करने गए, गुरु कहे गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वहीं से जनकपुर पहुंचे, विवाह आदि हुआ, अयोध्या आए हैं, वनवास हुआ है, जानकी का हरण हुआ है। लंका में मां जानकी, कथा तो बहुत सुंदर है यार, पर घड़ी कुछ और कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज पता लगाने गए, और सबसे पहले जब हनुमान जी पहुंचे, रावण ने आदेश दे दिया, हनुमान जी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में कहा कि इसको प्राण दंड दिए जाए। विभीषण जी आ गए, क्या महाराज क्या कर रहे हो? रामदूत, दूत को मारा नहीं जाता, नीति विरोध न मारे ही दूता। बस 2 मिनट ध्यान से सुनिए, फिर भगवान के जन्म में चल रहे हैं। विभीषण जी ने कहा दूत को नहीं मारा जाता। फिर हनुमान जी ने कहा बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए? तो रावण ने कह दिया अंग भंग कर दिए जाए। अब हनुमान जी ने कहा अंग भंग की कह दिया है, ना जाने कौन से अंग भंग करे, कहीं काटते समय सूर्पनखा की याद आ गई कि सूर्पनखा के नाक कान काटे हैं, और कहीं नाक कान काट लिए तो हमारा क्या होगा? क्या नाक कान इस दुष्ट से कटवाएंगे, और कटवाएंगे तो क्या भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को बार बार उठाया, सिर से लगाया, चूमने लगे। रावण ने कहा अच्छा, कपि के ममता पूंछ पर, कहा कि इसको और तो कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा, पूंछ को ही ज्यादा प्रेम कर रहा है। तो यहां भी हनुमान जी ने मां सरस्वती से प्रार्थना की, आप इसकी मति को फेरो। तो कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। कहीं कह देता कि आग मत लगाओ, तलवार देव कटवाए तो क्या होता? पर मां सरस्वती ने सहायता की। अच्छा, दूसरी बात, रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ है? भले थोड़े से लेट हो जाना, पर भाव है, इसलिए उसको सुन के पूंछ से ही चिढ़ है। और इस पूंछ शब्द में ही श्लेष है। लौकिक रीति में देखें तो पूंछ का जो अर्थ है बहुत बड़ा अर्थ, और सब पूंछ के ही पीछे पड़े। किसी के यहाँ जाओ, महाराज इनकी तो बहुत बड़ी पूंछ है, पूंछ समझ गए ना, सम्मान। इनका तो यहां से लेके वहां तक पूंछ ही पूंछ है महाराज। और किसी के घर चले जाओ, कोई ने नहीं पूछा तो बताओ पानी की चाय की क्या कहें, पानी को तक नहीं पूछा। भावी मार्ग में बहुत से वयोवृद्ध मिल जाएंगे, उनसे पूछोगे सब ठीक है, कहेंगे कहां, अब हमारी घर में पूछ ही नहीं कोई पूछता ही नहीं है। मतलब सारा झगड़ा पूछ का। तो रावण कह रहा है कि लंका हमारी और पूछ इनकी। जय जय, यहाँ तो हमारी पूछ होना थी,
पर लंका हमारी और लंका में भी इनकी पूंछ, तो पूंछ से चिढ़ है। और युगों युगों का सिद्धांत है कि जब कोई सत्संगी की पूंछ बढ़ती है तो दुर्जन उसकी पूंछ को बढ़ना नहीं चाहते, उसको कटवाना चाहते, उसमें आग लगा देना चाहते। आग लगा। एक बात और, जिसके राज में राजा के वचन को प्रजा मानेगी तो वहां राज बढ़िया चलेगा। यहां अंतर है। रावण ने कहा, क्या कहा? तेल गोर पट बांध पुनी पावक देह लगाए। और इधर प्रजा ने क्या किया? रहा नगर बसन ग्रत तेला, क्या हुआ? रहाना नगर बसन घृत, सारा घी खत्म हो गया। रावण ने कहा, अरे मूर्खों, घी लगाने को किसने कहा था? मैंने तो कहा था तेल बोर पट बांध पुनी, घी कहां से आ गया? घी का मैंने बोला ही नहीं। प्रजा वालों ने कहा, हमने सोचा कि इतनी बड़ी लंका है, लोग क्या कहेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में तेल लगाया। घी का महत्व तो ज्यादा है, इसलिए घी लगा दिया जाए। हमें नहीं था पता कि पूंछ लंबी होती जाएगी। अच्छा, एक और विडंबना, लोगों ने कहा महाराज हनुमान जी से कि तेल भी खत्म हो गया, घी भी खत्म हो गया, क्या करें? हनुमान जी ने कहा, जैसे जिसकी श्रद्धा ले आओ, बाद में देखेंगे। तो नगरवासियों ने चंदा किया, घर घर से वस्त्र आए, तेल आया, घी आया, प्रत्येक घर से आया, आग लगा दी। हनुमान जी ने सोचा कि सबके घर से चंदा हुआ है, सबकी रसीद काटी है, प्रसाद भी सबके पास जाना चाहिए। सबको प्रसाद तो मिलना चाहिए, जहां से चंदा आया है प्रसाद भी सबको मिले। बोले विभीषण के यहाँ से कोई चंदा ही नहीं आया, प्रसाद क्यों दिया जाए विभीषण को? सारी लंका में आग लगा दी, केवल विभीषण जी का घर बचा। किसी ने पूछा, हनुमान जी तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा, ये पूंछ मेरी नहीं है, मेरे हृदय में तो राम है, मेरे सामने राम है, और मेरे पीछे तो मेरे राम जी की पूंछ है। राम जी की पूंछ है तो उनके पीछे मेरी पूंछ है। लंका पर चढ़ाई की है, रावण को परास्त किया है, घर आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 अध्याय में रामचरितमानस को गाया है। आइए चंद्रवंश की ओर चलें। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, याद है? कल की कथा में भूल गए। ब्रह्मा के बेटा है अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इनका नाम है ऐल। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। ये याति के पुत्र पुरु, पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई यदु, और यदु से चला यदुवंश। इसी में जो है भगवान गोविंद का जन्म हुआ है। सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम है देवकी। देवकी का जो चचेरा भाई है कंस, कंस ने देवकी का सुंदर विवाह किया है, विदाई करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, जिस बहन की तू विदा कर रहा है उसी का 8वां काल तुझे मारने वाला होगा। खड्ग निकाल कर बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, बहन ने क्या बिगाड़ा है, आपको तो गर्व से भय है, हम आपको वह संतान दे देंगे लाकर। पर इधर नारद जी महाराज
नारद जी महाराज ने आकर मति को फेर दिया है। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया और जब कारागृह में बंद किया है, देवकी मैया की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में योग माया के द्वारा संकर्षण किया है, गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। वही दाऊ भैया का जन्म हुआ। बोलो बलराम भैया की संकर्षण भी नाम है। 8वें में स्वयं प्रभु पधार रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी सब मिलकर स्तुति करेंगे। सभी ने स्वागत किया है। भगवान दर्शन देने आए हैं। दर्शन देने के बाद में वही सब कथा हुई जैसे कौशल्या मैया के साथ हुई थी। ठाकुर जी ने जन्म लिया है, जन्म लिया। सारे दुष्ट जन निद्राग्रस्त हो गए और देवता स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। देखिए सभी लोग अभी यहीं रहिए। प्रधान यजमान यजमानी चले जाएं, घर के 2-4 लोग चले जाएं, बाकी यहीं रहिए। पीछे से झांकी आएगी हमारे बीच में, तो यहीं स्वागत करेंगे। स्वागत